मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में उपस्थित इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव के शिष्य होने के नाते एक सौभाग्य हम सबको मिला है कि हम दुनिया में कहीं भी जाकर अपने गुरु का संदेश सुनाते हैं, समझाते हैं, महादेव से जुड़ाव करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस कालखंड में शिव की शिष्यता का प्रारंभ जब हुआ, ये 1980 का दशक था। आपने अभी सुना भाई परमेश्वर जी शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि यानी कैसे ये शुरू हुई, उसकी व्याप्ति कि जब ये शुरू हुई साहब और दीदी के जीवन में तो क्या हुआ और किस उद्देश्य से शुरू हुई। क्योंकि जब हम कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, उस काम को करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। अकारण हम कोई काम नहीं करते। हम अपने जीवन में अगर कोई घर बनाने का सोचते हैं तो जमीन खोजते हैं, जमीन मिल जाए तो घर बना लेते हैं। तो उद्देश्य घर बनाना होता है, लेकिन पहले हम जमीन खोजते हैं। उद्देश्य क्या है? शिव के शिष्यता का उद्देश्य क्या है इस धरती पे? शिव को गुरु बनाने के पीछे मनसा क्या है साहब की? कुछ भी नहीं। आपने अभी सुना, कोई लौकिक कामना नहीं, कोई लौकिक चाहत नहीं, बस एक ही ललक है, एक चाहत है कि महादेव सुना है बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहक हैं। क्या नहीं है महादेव? भारत इस भूमि में जहां हम आप रहते हैं, भारत की इस भूमि में जब भी महादेव की बात हुई है, शिव ये शब्द गूंजा है, तो शिव शब्द के साथ ही शिव के अनेक स्वरूप भी गूंजते हैं। शिव केवल एक सत्ता का एक रूप नहीं है। शिव एक ऐसा तत्व है जो कण कण में है। शिव जिनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि बनी, ये हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा सुना है। शिव जिनकी चाहत से ये दुनिया सृजित हो रही है, रहती है, टूट जाती है। यानी हम पैदा भी होते हैं तो महादेव की दया है, रहते भी हैं तो उस महादेव की दया से, और एक दिन हमारे इस जीवन का लय हो जाता है, ये भी उस महादेव की दया का ही रूप है। जिसने भेजा है वो फिर वापस तो बुलाएगा ही। शिव जीव बना है तो जीव एक दिन शिव बनेगा ही। शिव ने इच्छा की, शिव की इच्छा में बल है, मेरे और आपके इच्छा में भी बल है। हम इच्छा करते हैं, परंतु हमारी इच्छा कुछ देर के बाद टूट जाती है। शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बलि यसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि मात्र एक इच्छा का प्रतिफल है ये दुनिया। शिव ने एक इच्छा की, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और शिव की इस इच्छा में इतना बल है कि जैसे ही इच्छा हुई और ये सृष्टि बनने लगी। अब शिव की इच्छा शुरू हुई है, सृष्टि का सृजन शुरू हो गया। शिव की इस इच्छा ने तरंगों का रूप लिया है और आकाश बना, हवा बनी, अग्नि बनी, जल और पृथ्वी। सबसे स्थूल चीज कहा गया पृथ्वी को, और सबसे सूक्ष्म है आकाश। 5 तत्वों से ये दुनिया बनी।
5 तत्वों से ही हर इंसान या इस दुनिया की कोई भी रचना बनी। स्वाभाविक है कि जिसकी इच्छा का प्रतिफल होगा, ये दुनिया होगी, तो इस इच्छा में वो शिव भी होगा। इसीलिए इस सृष्टि के कण कण में शिव है, कण कण में महादेव है। परंतु क्या हम इन आंखों से, जो हमारी आंख है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम उस महादेव को इन आंखों से देख सकते हैं? हो सकता है कोई कहे कि हाँ देख सकते हैं, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि इन आंखों से तो हम इन 5 तत्वों को भी सबका सब नहीं देख पाते। हवा ही हवा है चारों तरफ, प्राण चल रहे हैं सबके, क्योंकि वायु है, परंतु इस हवा को, इस वायु को हम देख पाते हैं इस आंख से। जब हम इस तत्व को भी नहीं देख पाते, तो उस तत्व को जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको कैसे देख पाएंगे? अपनी इन आंखों से महादेव को देखना संभव नहीं, अपने इन कानों से महादेव की आवाज को सुनना संभव नहीं है। परंतु हम छू भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्वाद भी नहीं ले सकते, गंध भी नहीं ले सकते। यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जहां काम करना खत्म करती हैं, वहां से हमारे हृदय की सीमा शुरू होती है, क्योंकि हृदय की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम का कोई तल नहीं है, प्रेम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दिमाग से हम गणित बनाते हैं, दिमाग में हमारे विचार आते हैं, दिमाग से हम सोचते हैं, परंतु दिल से हम सोचते नहीं हैं, दिल से हम महसूस करते हैं। हम अपने बच्चे के प्यार को भी अपने दिल से महसूस करते हैं। हम किसी से मित्रता करते हैं, उसको भी मेरा दिल महसूस करता है। इसीलिए हमारा मन, हमारा हृदय उन सारी सूक्ष्म चीजों को महसूस करता है, जिनको हम इन आंखों से नहीं देख पाते। अक्सर जब हम किसी के घर जाते हैं और अगर उससे मिलकर या उनके घर जाकर, हालांकि उनके घर जब आप जाते हैं तो वो आपका बड़ा सत्कार करते हैं, भोजन बनाते हैं, आपको खिलाते हैं, बात भी करते हैं बैठकर, परंतु आपका हृदय ये महसूस कर लेता है कि भाव नहीं है। मतलब भोजन तो कराया है इसने, सामने पड़ने पे प्रणाम पाती तो हो गया है, लेकिन अंदर से भाव महसूस नहीं हो रहा है। यानी सूक्ष्म चीजों को हृदय महसूस कर लेता है, जिसको दिमाग नहीं पकड़ पाता उसको दिल पकड़ लेता है। तो दोबारा हम उसके यहाँ जाना नहीं चाहते। कोई कहता है कि चलिए ना, उस दिन तो उसने आपका बड़ा सम्मान किया था, लेकिन आप समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, भाव नहीं था भैया। जहां भाव ही ना हो तो वहां जाकर क्या करेंगे? परंतु कहीं किसी झोपड़ी में गए हैं आप, कोई टूटे हुए घर में गए हैं, या जो सड़क पे सो रहा हो उसके पास बैठ गए हैं और उसने बहुत प्रेम से 1 गिलास पानी पिला दिया है, आप लौट आए। जीवन में हम उसको नहीं भूल पाते, जीवन भर हमको उसकी याद रहती है कि कितने भाव से पिलाया था। यानी भाव को हम भूलते नहीं, लेकिन अगर भाव ना हो तो कितना भी वैभव हो, हमारे लिए किसी काम का नहीं। हम अपनी बेटी का विवाह जब करते हैं, तो बेटी का विवाह भी करते हैं तो घर और लड़का बड़ा अच्छा देखकर करते हैं। बेटी जब अपने घर, अपने ससुराल चली जाती है, हम उससे पूछते हैं घर में सब कुछ अच्छा है? तो वो कहती है कि हाँ सब अच्छा है माँ। आप कहती है ना, तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं है, तुम दुखी हो क्या? वो कहती है कि नहीं, सब कुछ तो है, घर भी तो बहुत बड़ा है, गाड़ियां भी हैं, संपत्ति भी है, और कपड़े और आभूषण भी है, फिर किस बात का दुख, किस बात की पीड़ा? लेकिन माँ कहती है तुम्हारी आवाज में दुख झलक रहा है। बेटी कहती है अपनी माँ को, माँ पति का भाव नहीं देते। माँ कहती है तो बाकी तो सारी चीजें तुम्हारे लिए बेकार है।
बहुत अच्छा घर मिल भी जाए, पति का प्रेम ना मिले, पति का भाव ना मिले, तो उस पत्नी के लिए बाकी सारी चीजों का कोई मोल नहीं। इसी तरह वो शिव सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारी स्थितियां परिस्थितियां शिव की ही है। ये पूरी दुनिया शिव की ही है। हम शिव की पूजा हजारों वर्षों से करते आए हैं, हमारे पूर्वज करते आए, मंदिरों की स्थापना करते रहे। हम मंदिरों पे जो मूर्तियां हैं स्थापित, उसके लिए वस्त्र का दान करते रहे, आभूषण और मुकुट का दान करते रहे। हम फल और फूल लेकर, जल लेकर और पुष्प लेकर उस मंदिर में जाते रहे, शिवलिंग पे शिव की शक्तियों पे चढ़ाते रहे। लेकिन महादेव ने कहा सब कुछ तो है, भाव नहीं है, तो ये सारे कर्म कांड, ये सारे आयोजन व्यर्थ हो जाते हैं अगर उसमें भाव ना हो। यानी किसी भी रिश्ते में भाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम शिव को गुरु बनाने की बात कहते हैं, तो शिव को गुरु बनाते समय हो सकता है भाव हो सकता है भाव नहीं हो, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। विश्वास हो या विश्वास नहीं हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। कभी किसी पे विश्वास होता है और कभी किसी पे विश्वास नहीं होता। शिव को अपना गुरु बनाने में हो सकता है विश्वास नहीं भी हो, तब भी अविश्वास में भी या विश्वास में भी अगर हम ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, अगर ये बात हमारे मन से निकलती है, सिर्फ मुख से नहीं, बोली से नहीं, अगर ये हमारे मन से निकलती है, तो याद रखिएगा मन की आवाज बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। मन की गति इतनी तेज होती है कि अभी यहाँ बैठे बैठे आपने सोचा और आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। मन से, शरीर से जाने में समय लगेगा। यहाँ इस अगरतला में आज ये शिव गुरु कार्यक्रम हो रहा है, हमारे गुरु शिव का ये कार्यक्रम हो रहा है, परंतु रांची में बैठे बैठे भी कितनी बार मन से तो हम लोग यहाँ आ ही चुके हैं, शरीर से आने में समय लगा। मन से हमारे साहब, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता तो उसी दिन अगरतला में आ गए थे जिस दिन उन्होंने कहा था कि हॉल में कार्यक्रम करना, मैं आऊंगा। इसलिए शिव के शिष्यता में जब ये कार्यक्रम आज यहाँ पहली बार इस तरह से हो रहा है, तो उसमें हमारे साहब के साथ हम लोग सब उपस्थित हैं। महादेव इन आंखों से दिखाई नहीं देता, तो महादेव हृदय से महसूस होता है। साहब और दीदी भी इन आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके शरीर में अब वो उपलब्ध नहीं है, परंतु साहब और दीदी को हम सभी शिष्यों का हृदय उससे भी तेज गति से अनुभव करता है, जिससे हमारे आसपास के शरीर से उपस्थित लोग होते हैं। हम उससे भी ज्यादा उनको अपना नजदीक समझते हैं, जितना नजदीक मेरे बगल में बैठा व्यक्ति भी नहीं होता, क्योंकि ये तो हृदय की बात है, मन से मन के जुड़ाव की बात है। शिव की शिष्यता अप्रतिम है। अप्रतिम का अर्थ होता है एक ऐसी प्रतिमा जिसके जैसी कोई दूसरी प्रतिमा नहीं है। इसलिए शिव के अनेक स्वरूप पूजित हुए। शिव महाकाल है, शिव महाअघोरेश्वर है, शिव योगियों के योगी, योगियों के भी गुरु, आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। शिव क्या नहीं है? शिव भोला है, शिव शंकर है, क्या नहीं है? यहाँ तक कि शास्त्रों ने भी लिखा कि ज्ञान विच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर कहलाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद भी बखान करते हैं। संभवे गुरुवे नमः, शंभु तुम गुरु होने के कारण प्रणाम करने योग्य हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप गुरु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। जगत गुरु, विश्व गुरु, आदि गुरु शिव।
उस शिव की पूजा करते करते हमारा मन कभी उन तक नहीं पहुंच सका, परंतु जब हमने साहब श्री का दिया हुआ ये संदेश सुना, ये तीनों सूत्रों को सुना और अपने जीवन में उतारा, तो हमारा मन धीरे धीरे इस बात को समझने लगा कि शिव के सिवा मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। जहां से हम आए हैं लौटना वही है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अगर रांची से आए हैं तो अगरतला में मेरे गुरु भाई गुरुवान हैं, लेकिन इसके कारण है क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं। अगर शिव मेरे गुरु ना होते तो यहाँ मेरे गुरु भाई गुरुवान भी ना होते, क्योंकि मूल कारण कौन है, यहाँ रहते हुए भी मुझको अभी भी याद है कि मेरा मूल कारण इस स्थल पे उपस्थित होने का क्या है, महादेव। और महादेव किस कारण से मेरे लिए मूल कारण हो गए, साहब और दीदी। साहब ने बताया। आज दुनिया में कोई कहीं भी इस बात को लेकर जाता है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आज तक जितने भी गुरु भाई या गुरुवान आए होंगे आपसे ये संदेश लेकर ये कहने कि शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य बन जाइए। आप में से कोई अगर ये इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो दे सकता है कि क्या ये बात उसकी अपनी थी। हम तो डाकिया थे, आज भी डाकिया है। संदेश किसी और का, साहब का, और पता भी आपका, उनका, इनका, और संदेश किसका, साहब श्री का। पहुंचाने वाले हम में से कोई भी हो सकते हैं, परंतु शिव शिष्यता का मालिक हमेशा महादेव है। और ये बगीचा जो आज सुगंधित है, अलग अलग फूलों से सजा हुआ है, शिव शिष्यों की इस दुनिया में, इस बगीचे में हर तरीके के लोग हैं। कोई गुलाब के फूल की तरह सुगंधित भी है, तो कोई ऐसा भी है जो सुंदर तो है लेकिन उसमें सुगंध नहीं, ऐसे भी हैं। परंतु ये बगीचा तो साहब दीदी का लगाया हुआ है। इस बगीचे के हर फूल की रखवाली बागवा बनकर, माली बनकर वो खुद करते हैं। और हमको, आपको, सबको उन्होंने एक जिम्मेदारी दी कि ये जो मेरा बगीचा है, इस बगीचे के हर फूल की रखवाली करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। फूल की रखवाली करना मतलब तेज हवा से बचाना, बर्फीली तूफानों से बचाना, गर्मी से बचाना, और खाद और पानी देते रहना ताकि ये लहलहाते रहे, खिलते रहे, सुगंध फैलाते रहे। ये सुगंध किस चीज की है, ये शिव की शिष्यता की है। शिष्य भाव मेरे आपके अंदर प्रकट हो जाए, ये संदेश भी इसी के लिए है। परंतु अक्सर हम ये संदेश पहुंचाते पहुंचाते भूल जाते हैं कि ये संदेश तो मेरा था ही नहीं। हम खुद मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन हम तो कुछ इसके एक फूल है, मालिक कैसे बन सकते हैं। मालिक तो महादेव है। बगीचे का फूल बगीचे का मालिक नहीं बन सकता। हाँ, वो अपनी सुगंध से अपने पूरे परिवेश को, अपने आसपास के माहौल को सुगंधित कर सकता है, लेकिन उसका मालिक नहीं है। ये तो वो है जिसने बीज भेजा था, तो इस बीज से ये पौधा निकला है। परंतु बीज भी किसी और का, निकला भी तो वो उस पर भी अधिकार किसी और का, मेरा आपका कैसे होगा। अगरतला की इस धरती पे कुछ सालों से, कुछ वर्षों से महादेव की बात चल रही है। आज हमारे आपके बीच मुझको जैसी सूचना भी मिली कि कुछ गुरु बहन आई हैं गुवाहाटी से भी और कुछ शिलोंग से भी आई हैं। मुझको याद है कि जब भी साहब ने महादेव की बात बढ़ाने की बात की, उन्होंने सब पे विश्वास किया, सब पे। शायद आप में से बहुत लोगों ने सशरीर साहब श्री का दर्शन किया होगा, या बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने उनको शरीर में भी कभी देखा नहीं, उनसे इस तरह कभी मिले नहीं होंगे। परंतु आज मैं आपको ये बताती हूँ कि साहब शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने, क्योंकि शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी को ही हम साहब कहते हैं, हमारे शिव शिष्यों के साहब एक ही हैं। हमारी दीदी भी, अगर हम कहते हैं दीदी, इसका अर्थ है कि हम लोग दीदी नीलम आनंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सब दीदी हैं, गुरु बहन हैं, गुरु भाई हैं, तो हम दीदी भैया ही कहते हैं।
परंतु सबके अपने अपने नाम हैं। जब हम कहते हैं साहब, यानी ये साहब हरिनानंद जी की बात हो रही है। जब हम कहते हैं दीदी, तो दीदी नीलमानंद जी की बात हो रही है। और उनके जैसा प्रेम देने वाला, उनके जैसा परवाह करने वाला इस धरती पे हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं। हर व्यक्ति खुद से जोड़ना चाहता है, और साहब किससे जोड़ना चाहते हैं? महादेव से। हर व्यक्ति अपने पीछे चलाना चाहता है, साहब किसके पीछे चलाना चाहते हैं? महादेव के। क्योंकि इसके लिए हृदय बड़ा होना चाहिए। जगत गुरु शिव के शिष्य का हृदय इतना बड़ा होता है कि वो जानते हैं कि मेरे साथ आप आइए या ना आइए, महादेव के साथ रहिएगा तो भेंट होती रहेगी। और एक ही परिवार तो हम लोग हैं। शिव शिष्यों का ये परिवार जो है, ये एक ही तो परिवार है। इसका हर सदस्य इस परिवार का एक हिस्सा है, परंतु ये परिवार बनाने वाले एक ही हैं, साहब और दीदी। शिव के नाम के साथ इस परिवार को बनाने वाले। और महादेव के चर्चा जो आज हर जगह हो रही है, यह चर्चा तब एकदम बेनूर बेरंग हो जाती है अगर उसमें भाव ना हो। कोई भी शिव की चर्चा, जैसे ही हम कहते हैं शिव चर्चा स्थल, शिव की चर्चा, इसका अर्थ होता है कि इसमें सिर्फ शिव की बात होगी, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि गुरु के मंच का प्रयोग हम में से कोई अपनी व्यक्तिगत बात कहने के लिए करे। अगर हम में से कोई ऐसा करता है तो ये एक आध्यात्मिक अपराध है, और इस आध्यात्मिक अपराध की क्षमा शिव भी नहीं करते। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। हम शिव शिष्यों से ऐसी भूल कभी ना हो, इसकी प्रार्थना करना है महादेव से। महादेव, हम आपके लिए आपसे दया मांगे कि हम आपके शिष्य बन सके। हम आपकी चर्चा भी करें तो इसलिए कर सके कि कोई शिव का शिष्य बन सके। हम आपको नमन भी करें तो इसलिए करें कि हमारे मन का प्रणाम आप तक पहुंच जाए। 3 सूत्र हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। क्या आप लोग जितने लोग हैं सबको 3 सूत्र तो करते ही होंगे? तीनों सूत्र, पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र हम लोग सब करते हैं ना? आप लोग भी करते होंगे? करते हैं। किसी ने बताया होगा कि करना चाहिए, इसलिए करते हैं। लेकिन इसको करने के पीछे कारण क्या है? कोई भी काम जब हम करते हैं, हम बाजार जाते हैं, हम वहां से राशन और सब्जी खरीद कर लाते हैं। किस लिए? उद्देश्य क्या है इसका? क्या उद्देश्य होता है? राशन खरीदकर घर के रसोई में लेकर आए हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, यही उद्देश्य है ना? नहीं, भोजन बनाना ही नहीं, भोजन खाकर किसी की भूख खत्म हो जाए, किसी का तृष्णा, किसी की भूख समाप्त हो जाए, ये होता है राशन खरीदने का उद्देश्य। ये है तो पृष्ठभूमि हो गई राशन खरीदना, भोजन बनाना हो गया व्याप्ति, यानी आज जो भोजन बन रहा है ये काम हो रहा है। लेकिन इस भोजन बनाने का उद्देश्य भी होता है कि जब तक वो किसी के मुख से जाकर उसके पेट की क्षुधा को नष्ट ना करे, तो इस भोजन का कोई अर्थ नहीं है। हम में से कोई ना कोई बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने से हम कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। डॉक्टर को दिखाने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है, कि विशेष उद्देश्य होता है ना। डॉक्टर को दिखाने गए हैं, डॉक्टर इलाज करेंगे, जांच करेंगे, दवा देंगे, लेकिन ये दवा खाकर इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये है कि मरीज की बीमारी खत्म हो जाए, ये डॉक्टर का उद्देश्य होगा। दवा देना उसका उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ दवा खाकर बीमारी खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, ये डॉक्टर का उद्देश्य होता है। तो जब साहब श्री ने कहा कि शिव मेरे और आपके गुरु हो सकते हैं, तो शिव को गुरु बनाने के पीछे साहब श्री का उद्देश्य क्या है? क्योंकि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि बताती है कि साहब ने शिव को गुरु कैसे बनाया।
अभी आपने सुना है, अगर गौर से सुना होगा तो सुना है आपने। व्याप्ति ये है कि आज भी लगभग 51 वर्षों से शिव चर्चाएं हो रही हैं इस धरती पे, इस कालखंड में। 51 वर्षों के 51वां वर्ष बीत रहा है। 51 वर्षों के बीच में करोड़ों शिव के शिष्यों ने ये बात अपने मुंह से बार बार कही कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। कहा होगा कि नहीं? जिसने भी आज से पहले आपसे बात की होगी उसने यही कहा होगा कि भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए। हम कहेंगे कि बनाने के लिए क्या करना होगा, शिव को गुरु बनाकर क्या करना होगा, तो वो बताते हैं कि 3 सूत्र करिएगा। बहुत गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं कि 3 सूत्रों में पहला सूत्र नहीं हो पाता है, दूसरा सूत्र नहीं हो पाता, तीसरा सूत्र नहीं हो पाता। अमूमन ये बात कहते हैं, परंतु सूत्र क्या है पहले ये समझ ले हम लोग। इसका उद्देश्य क्या है, इसको करने के पीछे कारण क्या है, इसको करने से परिणाम क्या आएगा। पहला सूत्र, जब हम मन ही मन बार बार ये कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो बार बार ये कहना मेरे मन में एक आवृत्ति पैदा करता है। लगातार एक बात घूम रही है मेरे मन में, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये एक शब्द नहीं है, ये धीरे धीरे एक विचार से भाव बन रहा है। एक भाव ऐसा बन रहा है जिसमें शिष्य अपने गुरु से कहता है कि मुझको अपना शिष्य बना लीजिए, दया करिए मेरे ऊपर। हमारा स्वभाव क्या है जगत में कि हमारे अंदर पुत्र का भाव, पुत्री का भाव, माँ का भाव या मित्र का भाव प्रकट हो जाता है, परंतु जब हम शिव की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव प्रकट करने हमको नहीं आता। हमको लगता है कि इसके लिए कोई विज्ञान होगा, इसके लिए कोई तरीका होगा। लेकिन आप गौर करिए, हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक में जितनी भी उम्र हमारी और आपकी है, शुरू से याद करिए, जब से आपको याद है, क्या पत्नी का भाव प्रकट करने के लिए आपने कोई तपस्या की थी? जब हमारा विवाह हुआ तो मेरे अंदर पत्नी का भाव प्रकट हो गया खुद। जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति मेरे पति होने वाले हैं, मेरे अंदर पत्नी का भाव प्रकट हो गया। इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं की, इसके लिए मैंने कोई सूत्र नहीं किया। क्या आपने किया कभी? पत्नी का भाव कहाँ था इससे पहले? यानी जन्मजात ही था हमारे अंदर ही। जैसे ही सामने वो सत्ता आई जो पति है, तो पत्नी का भाव प्रकट हो गया। जैसे ही कोई ऐसा आया जो मेरा मित्र है, तो मेरे अंदर भी मित्रता का भाव प्रकट हो गया। और जैसे ही कोई ऐसा आया जो शत्रु है, तो शत्रुता का भाव भी प्रकट हो गया। यानी नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी भाव है, जैसे ही सत्ता सामने आती है, मेरे अंदर वो भाव प्रकट हो जाता है। तो जैसे ही ये संदेश, ये विचार हमारे आपके तक पहुंचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, तो ये विचार हमारे अंदर एक क्षण में शिष्य भाव को प्रकट कर देता है। लेकिन अगर ये नहीं कर पाता, तो स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए पहला सूत्र है शिष्यानुभूति। एक किताब है छोटी सी, जो साहब ने 1990 में छपवाई थी, पहली बार पटना में थे साहब उस समय। और शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा है कि पहला सूत्र करना हमारे मन में शिष्य भाव के जागरण की अद्भुत विधा है। स्वस्फूर्त यानी खुद ही प्रकट हो जाएगा। अब आपको इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी है, और जैसे ही प्रकट होगा, तो फिर कहते हैं कि अगर किसी के लिए प्रेम पैदा हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता। प्रेम पैदा हो गया, प्रकट हो गया, तो अब वो रातों को खुद ही जगता है। अब वो रास्ते पे खुद ही खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। अब उसकी रातों की नींद उड़ गई है। प्रेम प्रकट हो जाए तो शिव से जुड़ाव हो जाएगा। इसके लिए
दूसरा सूत्र है कि मेरा जो ध्यान पूरी धरती पे बिखरा हुआ है, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, तो सबके प्रति हम भक्त नहीं बन सकते। हमारी भक्ति किसी एक के लिए ही होगी। व्यभिचारी भक्ति अध्यात्म में नहीं चलती। अध्यात्म में एक निष्ठता चलती है, एक निष्ठता यानी एक के प्रति निष्ठा। मेरा हृदय जो विश्वास करता है, जो कृतज्ञता है मेरी, जो एहसान मानते हैं हम, वो किसी एक के प्रति ही होगी। तो अध्यात्म में एक निष्ठता, समर्पण, समर्पण यानी झुके रहना। तो बताइए, शिव मेरे गुरु हैं आज, इसके लिए हमको किसके प्रति एक निष्ठता रखनी चाहिए? अगर ये प्रश्न आया तो आपका जवाब क्या होगा? किसके प्रति रहना चाहिए? बहुत धीरे बोल रहे हैं, लगता है डरते हैं क्योंकि यहाँ भय किससे है? किससे भय है? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ कर लेगा तो याद रखिएगा कि तांत्रिकों के तांत्रिक भी हमारे गुरु शिव हैं, और हमारे गुरु शिव से बड़ी ताकत किसी के अंदर नहीं है। महादेव से न बिगड़ जाए मेरा नाता, चिंता इसकी करिए। व्यक्ति से बिगड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे भी बिगड़ना ही है। जिंदगी भर कोई किसी के साथ नहीं रहता, जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता। तो महादेव से मेरी बात बन जाए, इसके लिए हमारी निष्ठा शिव की, शिष्य की शिव के लिए होगी, और जिसने इस रिश्ते को बनाया है, जिसने ये संदेश दिया है, उनके लिए होगा। ना तो मेरे लिए होगा, ना तो उनके लिए, ना तो उनके लिए। एकमात्र एक ही सत्ता है जिसकी ये बात है, निष्ठा भी उसी के लिए होगी। समर्पण यानी झुकने की विधा है। जो जितना बड़ा होता है उतना झुकता है, और जो जितना छोटा होगा उतना ही अकड़ता है। ये तो लक्षण बताते हैं। जो बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब क्या? क्या दुनिया में बहुत बड़ा बंगला गाड़ी हो जाएगी तो हम बड़े हो जाएंगे? नहीं, दुनिया में इसका आकलन होता है, परंतु आध्यात्म की धरती पे आकलन होता है कि आपका स्वभाव शिव भाव में बदला कि नहीं। स्वभाव मतलब स्वभाव हमारा है कि हम जगत में किसी के लिए नफरत रखते हैं, किसी के लिए प्रेम रखते हैं, लेकिन शिव भाव की शिखर की तलहटी में आते ही हमारा ये सारा स्वभाव शिव भाव में बदल जाता है, और सारी संकीर्णता तिरोहित हो जाती है। इसीलिए शिव की शिष्यता के बारे में साहब श्री ने कहा कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे की चीज है। जैसे ही हम कहते हैं शिव और शिव का शिष्य, यानी ये किसी जाति की बात नहीं हो रही है, ये किसी धर्म की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, ये किसी पुरुष या स्त्री की बात नहीं हो रही है, ये किसी कुरूप या खूबसूरत व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये एकमात्र शिव की बात हो रही है। और ये पूरी दुनिया, पूरा आकाश शिव का है, सब इस आकाश के नीचे ही है। तो कोई भी चीज जो दूसरी होगी वो इस आकाश के नीचे ही होगी। साहब श्री के संदेश को सुनकर आज हमारा जीवन शिवमय हो रहा है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना सिखाया उन्होंने कभी नहीं कहा कि शिव की चर्चा इसलिए करना कि तुम्हारा अपना एक क्षेत्र बन जाए, तुम्हारा अपना एक समुदाय बन जाए, तुम्हारे अपने लोग बन जाए। साहब ने कहा शिव की चर्चा शिव के लिए, शिव के लोग बन जाए, इसके लिए करना। तुम्हारा मेरा बन ही जाएगा तो क्या फायदा होगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि चर्चा कर रहे हैं साहब, बोल रहे हैं, और हम लोग जो बैठे हैं तो हम लोग का भी नाम लेने लगे उसमें। उन्होंने कहा कि कोई मेरा, साहब चर्चा कर रहे हैं और साहब कह रहे हैं कि कोई मेरा आदमी बन गया, कोई इनका बन गया, कोई उनका बन गया, कोई उनका बन गया, कोई महादेव का क्यों नहीं बना। मैं हमेशा यही सोचता हूँ। तो लोगों के जाने के बाद साहब हमेशा हंसते और कहते कि आप लोग का नाम लिए हैं तो आप लोग को दुख नहीं ना हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि जी नहीं, आपके मुंह से किसी भी तरह नाम निकला, यही बड़ी बात है।
तो साहब ने कहा कि देखो तुम लोग छोड़ के भागोगे नहीं, ये मैं समझ गया हूँ, इसलिए तुम लोग का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि अगर सामने वाले का नाम लेता तो वो छोड़कर भाग जाता नहीं, क्योंकि उसको तो लगता है कि मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि मेरा आदमी बन गया, बुरा लग जाएगा उसको। भाई आपको बुरा न लगे, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे 500 लोग हो ही जाएंगे तो क्या हम शिव से बड़े हो जाएंगे? क्या हम साहब दीदी से बड़े हो जाएंगे? और इससे हमको क्या हासिल होगा? लेकिन अगर वो सारे के सारे लोग शिव के बन जाएंगे तो मेरे भी रहेंगे। ऐसा थोड़ा ही है कि शिव के बन जाएंगे तो हमको छोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे। जो शिव का बनेगा वो सबका होगा, क्योंकि उसका स्वभाव अब शिव भाव की तरह बदल गया। महादेव सबके लिए झुकते हैं, महादेव सबके लिए करुणा बरसाते हैं। महादेव को दुनिया ने क्या दिया था? जब समुद्र में मंथन हो रहा था तो मंथन में हलाहल विष निकला। इतने देवी देवता हैं, धरती पे इतने लोग हैं, आकाश में इतने लोग हैं, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो उस हलाहल का पान किसने किया था? अच्छा, महादेव ने किया था, ये पता है ना आपको? महादेव ने किया। क्यों? महादेव कह सकते थे ना, क्यों मेरे ही पास लाया विष? क्या मैंने तुमको विष दिया हमेशा? तो मेरे पास विष लेकर क्यों आए तुम? महादेव कह सकते थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने नहीं कहा। साहब ने अपनी चर्चा में कहा एक बार कि महादेव आपकी किस्मत में विष ही लिखा था तो विष ही ना मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो महादेव को विष दिया लोगों ने, लेकिन इसके बदले में महादेव ने क्या दिया दुनिया को? विष दिया, अमृत दिया। तो जो शिव का शिष्य होगा उसको कोई विष दे सकता है, लेकिन वो किसी को विष नहीं दे सकता। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नफरत कैसे करूं? दुनिया आपको नहीं देखना चाहे, आप दुनिया को कैसे नहीं देखिएगा? क्योंकि आपने तो शिव का नाम लिया है, और महादेव की तो सारी दुनिया है। एकमात्र महादेव की सत्ता ऐसी है जहां देवता और राक्षस दोनों बैठे दिखते हैं। अभी तक कथाओं में, कहानियों में हम लोगों ने यही सुना हमेशा कि जब भी कोई किसी कष्ट में पड़ा, जब भी किसी को कोई दिक्कत हुई, तो लोग दौड़ के किसके पास गए? अंत में दौड़ के किसके पास गए? महादेव के पास। चाहे वो कोई देवी हो, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो इंसान हो, जब अंतिम उपाय खोजता है तो वो महादेव के पास चला जाता है। लेकिन अंत में जाता है, पहले ही चला जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो पहले सबके दरवाजे खटखटाता है, और एक दिन जब टूट जाता है तब महादेव के दरवाजे आता है। लेकिन आपने किसी कहानी में भी सुना है कि महादेव किसी के पास दौड़ के गए हो? कभी सुने हैं किसी से कोई कहानी में कि महादेव दौड़कर किसी के पास गए, किसी देवी के पास, किसी देवता के पास? नहीं सुना। तो इस लिहाज से सबसे ज्यादा अहंकार तो महादेव को होना चाहिए था, लेकिन वो तो करुणावतारम है, तो महादेव को तो अहंकार नहीं हुआ ना। उन्होंने तो सबको अमृत दिया, और भोला कह के हमने पुकारा। जो तीनों लोगों का अधिपति है, जो सबको वैभव संपत्ति देने वाला है, जो नटराज है, जो महाकाल है, जो कालों का भी काल है, और एक नाम उसका भोला है, तो हम कहते हैं भोला है वो, क्योंकि भोला बन के बैठा है वो भोला है नहीं, भोला बन के बैठा है। क्योंकि अगर महादेव का, तो एक कहावत है कि और देवी देवता के दौरा दौरी और महादेव के घुसकुनिया। कहावत का अर्थ है कि और लोग दौड़ेंगे तब कहीं जाके यहाँ से वहां पहुंचेंगे, और महादेव बस खिसक जाते हैं तो यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। तो महादेव का वार तो कोई सह नहीं पाएगा, इसलिए महादेव पे सारे लोग वार करते हैं। महादेव अगर वार कर दिया तो कोई सह नहीं पाएगा इसको, इसलिए महादेव कभी वार नहीं करते। ये त्रिपुरा की धरती है, और ये त्रिपुरा की धरती बसी थी, और इसका नाम ही रखा गया था त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम पे।
त्रिपुर सुंदरी शिव की 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या का नाम है, और क्योंकि उनमें लक्ष्मी सरस्वती के भी रूप हैं, तो इस कारण से भी त्रिपुर कहा जाता है। शिव की शक्तियों के रूप आपने देखे होंगे, डरावने हैं, यानी एकदम काला रंग, वर्ण काला है, जीभ काली है, आंखें काली है, मतलब एकदम लाल चढ़ी हुई, जैसे कि रुद्र रूप है, जैसे उग्र रूप है, परंतु हृदय बहुत ही कोमल है। मां काली का जितना भयंकर रूप है उतना ही हृदय वो कोमल है उनका, क्योंकि रूप के अनुसार हृदय होगा ये संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए साहब श्री ने हमेशा कहा कि रूप पे मत जाइएगा, रूप किसी का डरावना हो सकता है, हृदय कोमल हो सकता है। अब तीनों सूत्रों को करते हैं हम लोग, सारे लोग करते ही होंगे। महादेव को गुरु भी बनाए हैं। साहब दीदी के बारे में भी आप लोगों ने सुना अभी, तो महादेव के बारे में जान ही गए कि शिव गुरु हैं। 3 सूत्र करने से हमारा मन शिव के लिए जुड़ाव की स्थिति में हो जाएगा। लेकिन ये तीनों सूत्र करने के पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि ये तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, सहायता करती है, मदद करती है हमारी एक मूल काम को करने में, एक मूल उद्देश्य की पूर्ति में। मतलब ये सारे जो आयोजन है हमने किए हैं, अगर हमने बैंड बाजा बुक किया है, हमने जो बाराती के ठहरने की व्यवस्था की है, ये सारा आयोजन किस लिए है? मूल कारण क्या है? कि बेटी का विवाह होना है। तो ये तीनों सूत्र जो हम करते हैं महादेव को गुरु बनाकर, इन तीनों सूत्रों का मूल उद्देश्य क्या है? शिष्य का अस्थाई भाव हो जाना, अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इसका मूल उद्देश्य है। अब बताइए कि आपके तरफ से अगर कोई जिज्ञासा आया है तो हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरी तरफ से एक ही जिज्ञासा है कि हमको लगता है कि आपको ये तो पूरी तरह स्पष्ट होगा कि शिव गुरु हैं और शिव गुरु के शिष्य बनने में मदद करने वाले साहब और दीदी हैं, तो बाकी सारे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपके साथ कोई चल रहा है, आप किसी के साथ चल रहे हैं, ये होता रहेगा। लेकिन हमारी एक निष्ठता होनी चाहिए सिर्फ महादेव और साहब दीदी के लिए, जिनके कारण शिव शिष्य बन पाए हम इस धरती पे।